तो अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना से लेकर भारतीय नौसेना तक सिर्फ एक ही फाइटर जेट की चर्चा है, वो है फ्रांस का डसोल्ट रफेल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना अगर रफाल को खरीदती है तो भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को फ्यूचर में कौन से फायदे और कौन से नुकसान हो सकते हैं, तो इसी के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। तो आज की डिफेंस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय वायुसेना के लिए। तो अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना MMRCA 2.0 के तहत 114 फाइटर जेट की खरीद करने वाली है। तो अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना रफाल की ओर देख रही है। तो अगर MMRCA 2.0 में जो रफाल का सबसे उन्नत वेरिएंट यानी कि रफाल F4 है, उसको फ्रांस की ओर से भारत को ऑफर किया जाता है तो भारतीय वायुसेना के लिए बेस्ट डील साबित हो सकती है, क्योंकि जो फ्रांस के रफाल में जो वेपन पैकेज और सेंसर्स पैकेज बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। इसके अलावा जो चीन का J20 है, उसको बड़ी ही आसानी से जो फ्रांस का रफाल है उसके सबसे एडवांस वेरिएंट यानी कि रफाल F4 बड़ी ही आसानी से काउंट कर सकता है। इसके अलावा अभी फिलहाल चीन के जो भी मॉडर्न फाइटर जेट है Su-35 हो गए, उसको भी बड़ी ही आसानी से फ्रांस का रफाल काउंटर कर सकता है। तो ये सब थे रफाल के प्लस पॉइंट भारतीय वायुसेना में आने के बाद। अब बात कर लेते हैं रफाल के माइनस पॉइंट की। तो सबसे पहले रफाल का माइनस पॉइंट है रफाल की प्राइस, क्योंकि रफाल की प्राइस बहुत ही ज़्यादा है और रफाल जितने प्राइस में हम 2 सुखोई 30M के और एक ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर MMRCA 2.0 में रफाल का सबसे एडवांस वेरिएंट यानी कि रफाल F4 को ऑफर किया जाता है तो ही भारतीय वायुसेना को रफाल खरीदना चाहिए। इससे अलावा अगर उसका डाउनग्रेडेड वेरिएंट भारत को ऑफर करते हैं तो भारत को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आने वाले 10 सालों में दुनिया की मोस्ट ऑफ एयरफोर्स 5th जनरेशन फाइटर जेट पे शिफ्ट हो जाएगी। तब तक हम रफाल का जो डाउनग्रेडेड वेरिएंट को यूज़ करेंगे तो भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानकारक साबित हो सकता है। और जो रफाल का उन्नत वेरिएंट यानी कि रफाल F4 अगर ऑफर किया जाता है तो भारतीय वायुसेना को डेफिनेटली खरीदना चाहिए, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना को टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा एडवांस मिले। तो अब बात कर लेते हैं भारतीय नौसेना के लिए रफाल एम की। तो थोड़े टाइम पहले ऐसी अपडेट आ रही थी कि जो फ्रांस की कंपनी डसोल्ट है वो अगले साल रफाल एम को भारत लाने वाली है, भारतीय नौसेना को जो रफाल एम है उसकी काबिलियत दिखाने के लिए। तो अभी फिलहाल भारतीय नौसेना का जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है यानी कि INS विक्रांत, वो बहुत ही जल्द यानी कि 1-2 साल में भारतीय नौसेना में इंडक्ट हो जाएगा। तो भारतीय नौसेना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विक्रांत के लिए एक RFI जारी किया था। उस RFI में 57 फाइटर जेट को लेने की बात कही थी, तो अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विक्रांत के लिए। तो अगर भारतीय नौसेना रफाल एम की ओर जाती है तो भारतीय नौसेना को कौन से फायदे और कौन से नुकसान हो सकते हैं, तो पहले फायदे की बात कर लेते हैं। तो अगर भारतीय नौसेना रफाल एम को सिलेक्ट करती है तो चाइनीज़ नेवी पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी एज मिलने वाली है, क्योंकि अभी फिलहाल रफाल को काउंटर करने के लिए चाइनीज़ नेवी में कोई भी फाइटर जेट अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल भी बहुत ही ज़्यादा रफाल एम की वजह से भारतीय नौसेना को एडवांटेजेस मिल सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं माइनस पॉइंट की। तो सबसे पहला माइनस पॉइंट ये रहेगा कि अगर भारतीय नौसेना रफाल एम की ओर जाती है तो ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर यानी कि TEDBF प्रोजेक्ट का क्या होगा। तो अभी फिलहाल भारतीय नौसेना के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विशाल के ऊपर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो अगर भारतीय नौसेना रफाल एम को खरीद लेती है तो जो TEDBF प्रोजेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।